Hello, good morning, student. I am Professor Nancy Kansagra, and we are studying the subject Python for data science. And in this subject, we are studying chapter number 3, जिसमें हमने लास्ट सेशन में देखा कि numpy क्या है. numpy की कुछ different functions है, उनके बारे में देखा. इस सेशन में देखेंगे कि numpy random क्या है. So let's move further. numpy array के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा. Okay, so numpy random क्या है? So numpy random को हम array फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे जैसे दिया है p1 p2 up to pn फंक्शन, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो एंड इसको आप n डायमेंशनल एरे के साथ क्रिएट कर सकते हो. जब भी आप रैंडम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो उस टाइम पे हम उसका यूज कर सकते हैं. एंड we do not need to specify any parameter, it will return the random float numbers. Let's move further. So उसके साथ साथ दूसरा एक फंक्शन है रैंडम में जो अवेलेबल है numpy के साथ, वो है rand integer, RAND INT, जिसमें लो हाई एंड नम फंक्शन, ये तीन चीजें वैल्यू वहां पे हम पास करवाएंगे. And this function will create a one dimensional array with the number random integer data between the low and the high. जो भी रैंडम इंटीजर नंबर्स है उनका हाई एंड लो के बीच में जो भी डेटा अवेलेबल है उनके रिगार्डिंग ये क्रिएट होता है. एंड उसके साथ साथ वी कैन रीशेप द एरे इन एनी शेप यूजिंग द रीशेप मेथड व्हिच वी लर्न इन द प्रीवियस स्लाइड. एरे के साथ एंड रैंडम फंक्शन के साथ वी कैन आल्सो यूज द रीशेप फंक्शन एंड रीशेप मेथड, जिसकी वजह से आप अपना कोई भी मेथड को रिप्लेस कर पाओगे. लेट्स सी कि एग्जांपल क्या है. यहाँ पे numpy random.py करके एक फाइल क्रिएट किया है जिसपे हमने पहले क्या इंपोर्ट करवाया, ये जो numpy है उसको इंपोर्ट करवाया एज अ np. देन एक फंक्शन लिया r1 इज इक्वल्स टू np.random.rand. सिंपली हमने जो हमारा फंक्शन है उसको पास करवाया, उसके बाद उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट r1, जो हमने रैंडम फंक्शन जो पूरा r1 में स्टोर किया है उसको प्रिंट करवाया. दूसरा एक फंक्शन लिया, दूसरा एक वेरिएबल लिया r2 इज इक्वल्स टू np.random.random3, 2, that is not tuple, एंड फिर उसको प्रिंट करवाया. सो एज यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड आउटपुट हमने जो ये रैंडम वैल्यूज है, सो अपने आप जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग को लेगा और रैंडम फंक्शन का यूज करके आपको आउटपुट दे रहा है. जो पहला लाइन है एज यू कैन सी ओवर हियर, वहां पे जो हमने r1 प्रिंट करवाया उसकी वैल्यू है और यहाँ पे r2 प्रिंट करवाया उसका जो हमने वैल्यू दिया है 3, 2, उसके अकॉर्डिंग उसने रैंडम वैल्यूज के साथ उसका आउटपुट दिया है. लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर RAND INT. ओके, सो अगेन एक फाइल लिया जिसको नाम दिया numpy random int.py. उसमें अगेन हमने इंपोर्ट करवाया numpy को. यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसको नाम दिया r3 इज इक्वल्स टू np.random.rand इंटीजर, और हमने वहां पे तीन वैल्यूज पास ऑन करवाया, लो हाई एंड नंबर 110, एंड देन उसको प्रिंट करवाया. सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने वैल्यूज पास ऑन करवाई है उसके बेस पे लो टू हाई की और की जो भी वैल्यूज है उसके बेस पे उसने रैंडमली हमको आउटपुट दिया है. बट ये सारे क्या है, इंटीजर्स नंबर्स है. और जो हमने ऊपर देखा जहाँ पे हमने ये RAND फंक्शन पास करवाया था वहां पे क्या था, फ्लोट की वैल्यूज के साथ हमको आउटपुट मिला था, रैंडम फ्लोट नंबर्स मिले थे. यहाँ पे हमको रैंडम इंटीजर नंबर मिला है. ओके, सो दिस इज अबाउट द रैंडम. इसमें एक और फंक्शन है RANDN, p1 p2 up to pn फंक्शन. वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट n डायमेंशनल एरे विद द रैंडम डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी पैरामीटर इट विल रिटर्न द रैंडम फ्लोट नंबर. So let's see. If we are using the random function, it will generate the random number using uniform distribution, whereas random n function will generate the random number using the standard normal distribution. And we are going to learn the different visualization technique using the random technique, which is considered the data scientist, and they are using this technique, data scientists are using this technique, and they have to
यूज द विजुअलाइजेशन टेक्निक टू कन्विंस द ऑडियंस। आप अभी भी मार्केट में देखते हो कि डे बाय डे जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसका एनालाइजेशन करते हैं, एंड फॉर द बिजनेस पर्पसेस वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो वो जो डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन सम डेटा एंड वहां पे कुछ टेक्निक्स का यूज होता है। सो वन ऑफ द टेक्निक इज द विजुअलाइजेशन टेक्निक, and we are going to further see that technique. Before that, let's see an example of the NumPy random फॉर एन डायमेंशनल अरे। क्या किया हमने, numpy का फाइल इंपोर्ट करवाया, r1 वेरिएबल लिया इज इक्वल टू np.random.randn, उसको पास करवा सिंपली फंक्शन को प्रिंट करवाया, r1 को प्रिंट करवाया हमने, r2 लिया, r2 में क्या किया np.random.rand 3,2 एंड फिर उसको प्रिंट करवाया r2 को। ठीक है, एंड जैसे ही हम उसका आउटपुट आप राइट हैंड साइड देखोगे, अगेन आपको रैंडम फ्लोट नंबर्स मिले हैं बट फॉर द n डायमेंशनल एरे। सो ये था numpy रैंडम। लेट्स सी फर्दर, जो अभी हमने बात किया कि डेटा साइंटिस्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सो विजुअलाइजेशन बिटवीन विजुअलाइजेशन टेक्निक बिटवीन द array rand and array n, मतलब जो रैंडम फंक्शन है उसके और n डायमेंशनल एरे के बीच में विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं तो आपको क्या डिफरेंशिएशन मिलता है। एंड उसके लिए यहाँ पे मेटापोलाइट करके जो लाइब्रेरी है, विल स्टडी फर्दर अबाउट द मेटापोलाइट इन डिटेल, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है जो पाइथन में भी यूज हो रहे हैं टू एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजीज एंड हमारा बेटर आउटकम आए। जो हम पाइथन के साथ जो डेटा के साथ वर्क करते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स अवेलेबल है, जिसमें से हम numpy अभी पढ़ रहे हैं, वैसे ही पांडा है, वैसे ही मेटापोलाइट की लाइब्रेरी यहाँ पे यूज करके ये विजुअलाइजेशन डिफरेंस को यहाँ पे शो किया गया है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट getting the syntax of the metabolite, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। So just try to understand the program. numpy को इंपोर्ट करवाया, उस फाइल को हमने नाम दिया metaplotdemo.py। उसमें हमने फ्रॉम मेटापोलाइट क्या किया, py प्लॉट करके जो लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट करवाया, विच इज नोन एज एन plt परसेंटेज मेटापोलाइट लाइब्रेरी इनलाइन। हमने सैंपल साइज दिया अराउंड 10,000, यूनिफॉर्म किया उसको, और जो रैंडम फंक्शन है उसका यहाँ पे यूज किया, और जो हमने सैंपल साइज लिया था उस वेरिएबल को वहां पे पास ऑन करवाया। दूसरा हमने लिया नॉर्मल लिया, एक यूनिफॉर्म फॉर्म लिया, दूसरा नॉर्मल लिया, सेम जैसे यूनिफॉर्म में पास ऑन करवाया वैसे ही हम यहाँ पे भी सैंपल साइज वेरिएबल को पास करवा रहे हैं विद द फंक्शन randn। जो हमने यूनिफॉर्म में पास करवाया वो सिंपल रैंडम था, यहाँ पे जो हमने पास ऑन करवाया है वो क्या है rnd, यहाँ पे हमने rnd पास ऑन करवाया, यहाँ पे हमने rnd n पास ऑन करवाया, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। जो फंक्शन हमने यहाँ पे मेटापोलाइट से इंपोर्ट करवाया था plt.hist, उसमें यूनिफॉर्म इज इक्वल टू बिन्स 1000 दिए, और plt.title रैंडम कॉलन यूनिफॉर्म उनको पास ऑन करवाया, देन उनको शो मेथड के थ्रू शो करवाया है plt.show। हमने जो भी मेथड्स पास ऑन किए उनको शो करवाया, देन plt.hist वहां पे नॉर्मल कॉमा बिन्स इज इक्वल टू 1000 वो पास ऑन करवाया, plt.title रैंडम एन की वैल्यू क्या दिया, नॉर्मल दिया, एंड फिर उसको शो करवाया। सो एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड आपको दो अलग अलग आउटपुट्स मिल रहे हैं। जो ऊपर वाला है वो क्या है, यूनिफॉर्म जो हमने पास ऑन करवाया था एंड rnd फंक्शन हमने पास ऑन करवाया उसके थ्रू मिल रहा है, और नीचे जो आपको विजुअली डिफरेंस हो रहा है वो क्या है, rndn मीन्स एन डायमेंशनल के साथ नॉर्मल वैल्यू के साथ। आप देख सकते हो कि डेटा में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। So this is the visualization technique which is used by the data scientists for analyzing more data.
क्योंकि दिन ब दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है वैसे डेटा भी इवॉल्व हो रहा है. ओके. फर्दर देयर इज एन फंक्शन इज एग्रीगेशन. सो minimum function minimum function will return the minimum value from the ND array. There are two ways in which we can use the minimum function. Example, both of the examples are given over here. Okay, first one is max. Max function will return the maximum value from the ND array. There are the two ways in which we can use the minimum function. Example of the both ways are given below. So minimum ऊपर था, maximum नीचे है. दोनों अलग अलग फंक्शन मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू विद द एनडी एरे के लिए है. सो उसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं. numpy minimum डॉट py से हमने फाइल को सेव किया, उसमें इंपोर्ट किया numpy को, एक वेरिएबल एल लिया, उसमें वैल्यूज पास ऑन करवाए. ए वेरिएबल लिया, उसमें हमने एरे और जो वेरिएबल लिया था एल उसको पास ऑन करवाया. प्रिंट क्या करवा रहा है, मिनिमम v1 इज इक्वल्स टू कॉमा ए डॉट मिनिमम and print minimum v2 is equals to comma dot np dot minimum a. So आप राइट हैंड साइड पे आउटपुट देख सकते हो कि v1 में जो मिनिमम आउटपुट आया दैट इज 1 एंड v2 में मिनिमम आउटपुट आया दैट इज आल्सो 1. क्योंकि हमने a की जो वैल्यू है उसके बेस पे हम जो भी एरे में जो भी डेटा पास ऑन करवाया है उस पे वो मिनिमम वहां पे फाइंड कर रहा है. सिंगल डायमेंशनल है या एंटी डायमेंशनल है, दोनों में वो वैसे ही फाइंड कर रहा है. सिमिलर वे में मैक्सिमम का प्रोग्रामिंग है. एज यू कैन सी मिनिमम की जगह हमने सिर्फ क्या यूज किया, मैक्सिमम फंक्शन. एंड मैक्सिमम फंक्शन यूज किया तो हमने जो एरे यहाँ पे पास ऑन करवाया है उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है जो है 11. सो दोनों की वैल्यू जब भी उसको v1 और v2 को प्रिंट करवाएंगे तब क्या आएगी, 11. मिनिमम वैल्यू थी 1 तो 1 आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू है 11 तो 11 आ रही. ये एनडी एरे के लिए. दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कैसे यूज कर सकते हो. एग्रीगेशन में जो फंक्शन है, विल सी फर्दर अबाउट द एग्रीगेशन इन द नेक्स्ट सेशन. बट इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. थैंक यू सो मच.